क्लास में हम देखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, पूरा चैप्टर। तो बने रहना क्लास के एंड तक। एंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ भैया मैटर। चैप्टर के नाम में दो तीन चीजें हैं, पहले उसे समझते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर के नाम में है मैटर। तो भैया पहले ये समझ लेते हैं आखिरकार मैटर क्या होता है, फिर उसके बाद कहानी जानते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर वो कोई भी चीज, पढ़ लेते हैं पहले, जल्दी क्या है। तो मैटर रेफर्स टू एनीथिंग, कुछ भी, वो सारी चीजें मैटर है जिनका डेट ऑक्यूपाई स्पेस, जो भैया जगह ले रही है, एंड जिसका कुछ वजन है। वो सारी की सारी चीजें इस दुनिया में, हाँ, इस पूरी दुनिया में वो सारी चीजें जो कुछ जगह ले रही है, उसका कुछ वजन भी है, उसे हम मैटर कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगली बात, तो बस वही बात लिखी हुई है, मैटर रेफर्स टू एनीथिंग, वो सारी चीजें that occupy space and have mass, जिसका भैया स्पेस होता है, उसको कुछ वजन होता है। अगली बात, अब मैटर है तो किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी होगी। जैसे आपकी शाही पनीर, पनीर कई सारे मसालों से मिलकर बनता है, वैसे ही मैटर किससे मिलकर बनता है भैया? मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है। जब कई सारे पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो एक मैटर तैयार होता है, एक मैटर तैयार होता है। देन उसके बाद, अब अगर मैं खड़ा रह पा रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, तो भैया कुछ ना कुछ तो अंदर एनर्जी होगी, यानी मेरे पार्टिकल में कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। जिस भी मैटर में पार्टिकल है, उस पार्टिकल में एनर्जी कौन सी होती है? उस पार्टिकल में एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। यानी सिंपल सी बात, मैटर क्या है? मैटर उस पूरी चीज को कहेंगे जो जगह ले रही है एंड उसका कुछ वजन है, उसे बोलेंगे मैटर। देन अगली बात, मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है, एंड उसके बाद मैटर पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम किसी भी मैटर को देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, टच छू सकते हैं, टेस्ट स्वाद ले सकते हैं, एंड उसके बाद उसे फील भी कर सकते हैं। अगली बात, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मैटर हो सकता है भैया? चेयर। Why chair is a matter? अब मेरे को बोला किसी ने भैया प्रूफ करो चेयर मैटर, लो जी चेयर आ गई। अब ये मैटर क्यों है? पहले चेक करो, जगह ले रहा है, हाँ जी ले रहा है, पूरी पूरी जगह ले रहा है। कुछ वजन भी है, बहुत भारी भैया, कुछ वजन भी है, उसका कुछ वजन भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे भैया? ये मैटर है। तो मतलब वो कोई भी चीज जो जगह ले रही है, उसका कुछ वजन है, उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अगली चीज, बोर्ड। ये बोर्ड जगह भी ले रहा है, कुछ वजन भी उठाकर देखूं तो भैया बोर्ड भी क्या हुआ? मैटर हुआ। अगली बात, वाटर, पानी। पानी क्या जगह ले रहा है? हाँ भाई, इतनी जगह ले रहा है, मैटर है? नहीं। अभी आगे चेक कर लेते हैं, वजन है? भारी है यार, हाँ भाई वजन है, तो भैया बेसिकली पानी भी क्या हुआ? मैटर हुआ। वैसे ही दूध, ऑक्सीजन, गैस। अब गैस मैटर कैसे हो सकता है? कभी अपने घरों में जाके सिलेंडर उठाकर देख लेना, पता चल जाएगा भैया वजन होता है या जगह ले रहा है, नहीं लेता। ठीक, तो भैया गैस, खाली सिलेंडर उठाना कभी हल्का लगेगा, लेकिन जब भरा हुआ सिलेंडर आता है उसमें गैस ही तो होती है, उसमें गैस ही तो होती है, वो भारी होता है। तो मतलब गैस का भी कुछ ना कुछ वजन होता है। अब क्या पन्ने बांध के लाता है वो? नहीं भैया, किसी जगह भी लेता है, गैस जगह भी लेती है। तो हर एक गैस भी मैटर है। क्यों? क्योंकि भैया वो जगह भी ले रहा है एंड उसका कुछ वजन भी है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप ही गए पूछ लेना। और उसके बाद साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट उस इंसानों को बोलते हैं जो बेसिकली कुछ ना कुछ तरीके की इन्वेंशन करते हैं। अब साइंटिस्ट दो तरीके के होते हैं, या तो पुराने वाले साइंटिस्ट या तो नए वाले साइंटिस्ट। अब हम बात किसकी माने, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो पुराने वाले साइंटिस्टों ने बोला, कौन? पुराने वाले साइंटिस्टों ने बोला कि जो मैटर है वो आप 5 जगह देख सकते हो। जो आप मैटर है वो 5 जगह देख सकते हो। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। हवा, पानी, आग में, धरती पे, एंड स्काई, आसमान में। तो इन 5 जगह को आप मैटर देख सकते हो। और इन पांचों को 5 तत्व भी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी सब में पंच तत्व भी कहते हैं।
इसे हम प्यार से पंचतत्व भी कहते हैं। अगली बात, ये तो हो गई पुराने वाले साइंटिस्टों की बात। अब नए वाले साइंटिस्टों ने क्या कहा? नए वाले साइंटिस्टों ने कहा बेटा मैटर को दो जगह बांट दो, मैटर को दो जगह बांट दो, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। खुशी वाली बात ये है कि भैया ये नहीं आ रहा सिलेबस में तो इसे नहीं पढ़ेंगे। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला अंडर फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर है वो आप 3 जगह देख सकते हो, ना 5 नहीं 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई चीज ठोस सॉलिड सी, या लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में, ऐसे सुट्टा जो मारते हैं, हाँ वही वाला गैस। तो बेसिकली गैस की फॉर्म में हो सकती है, कोई दिक्कत। तो अब यार मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं बात किसकी मानूं, इसकी मानूं या इसकी मानूं। अगर आपके स्कूल में कल को प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, अगर आपके स्कूल में कल को प्रिंसिपल चेंज हो जाता है तो आप किसकी बात मानोगे? पुराने वाले की, नए वाले की? ऐसी बात है जो नया आया उसकी बात मानोगे? भैया नए वालों की मानो। पुराने वालों की पढ़ लो भैया, अच्छे शांत है, भला सला कह के चलेगा तो पढ़ लेते। ठीक, अगली बात, तो भैया हमें पढ़ना क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस ही पढ़ना है। यानी मैटर को आप 3 जगह देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां तक बात क्लियर हो गई? हो गई तो जल्दी से छाप लो। इसके बाद चैप्टर के अंदर और घुसते हैं। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, चैप्टर का नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे आस पास के मैटर। छापो। अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया टल्ली हो गया, पीपा के आ गया आपके सामने, और आपको क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज लग रही, मैंने बोला ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? देखते ही चल रहा है पता, अंदर थोड़ी ना सॉलिड। आप बोल रहे हो सॉलिड है, मैं बोल रहा नहीं जी ये तो बह रहा है, ये तो लिक्विड है। तो आप क्या करो? कोई सबूत है आपका इस बात का कि सॉलिड है? नहीं। तो हमारे पास साइंस स्टूडेंट भैया हर एक बात का लॉजिक होना चाहिए, ये सॉलिड और सॉलिड है और क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर ये लिक्विड है तो है क्यों है, बात क्लियर हो गई। अगली बात, अब जानते हैं कोई चीज सॉलिड है तो वो कैसे सॉलिड है। फॉर एग्जांपल 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे, 4 टर्म्स में बात करेंगे, सामने वाले को बता देंगे हाँ भाई ये सॉलिड है। अगली बात, शेप, उसका आकार कैसा है, वो दिखता कैसा है? गोल है, चौकोर है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है। उसके बाद वॉल्यूम, यानी बेसिकली वो कितनी जगह घेर रहा है, इट्स कॉल्ड वॉल्यूम। अगली बात, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी पार्ट, अब मैंने बोला पार्टिकल, कभी देखा है पार्टिकल? नहीं। मैं छेद कर दिया और पीछे धूप आ रही हो, धूप आएगी ऐसे। अब धूप में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, धूप में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब वो छोटे छोटे पार्टिकल देख पा रहे हैं, छोटे छोटे दिन के, वही पार्टिकल होते हैं। अब बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, इसके बीच में कितनी जगह है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके बीच में कितना स्पेस है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कोई दिक्कत? अगली बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बेसिकली इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पार्टिकल एक पार्टिकल अपनी तरफ कितना खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब करते हैं भैया, फॉर एग्जाम्पल उठा लेते हैं अपनी सॉलिड सी चीजों, अभी ये इस शेप की है, मैं इसे यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, आपके घर पे डिलीवर करा दूं, क्या इसका शेप चेंज होगा? ना, नहीं ना, अनटिल लाज मुंह से ना बजा, तो इसका शेप चेंज होगा क्या? नहीं। तो भैया शेप तो इसका कैसा रहेगा? डेफिनाइट रहेगा। कैसा रहेगा? डेफिनाइट रहेगा, यानी कभी चेंज नहीं होगा सॉलिड है तो। वॉल्यूम, जितनी जगह ये यहां घेरेगा उतनी ही जगह आपके घर पे भी घेरेगा, उतनी ही जगह मेरे घर पे घेरेगा, उतनी जगह बाहर रोड पे घेरेगा, ऐसी बात है। तो यानी इसकी जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है, यानी जितनी जगह घेर रहा है उतनी ही घेरेगा, उससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा सॉलिड है तो। अगला, इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब बताओ क्या इसके पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? देखो जरा ध्यान से, नहीं दिखाई दे रहे। तो यानी दिखाई ना देने का एक रीजन हो सकता है, इसके पार्टिकल एकदम चिपके पड़े, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमोल स्पेस। यानी स्पेस कितना है? बहुत कम से कम तक का स्पेस है, तो दैट इज कॉल्ड मिनिमम भैया, मिनिमम। अब फोर्स कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर लैला यहाँ मजनू यहाँ पास में एकदम, प्यार कम होगा ज्यादा होगा अगर दोनों पास है? भैया मियाँ बीवी पास है तो प्यार तो ज्यादा ही होगा, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम। तो फोर्स कैसा लगेगा उसमें? मैक्सिमम, प्यार ज्यादा होगा अगर दोनों पास हो। कोई दिक्कत? अगली बात लिक्विड की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानिया, जलवा, जो भी कह सकते हो, ठीक। तो अब पानी, अब फॉर एग्जाम्पल इसका भी शेप ये है। अब मैं इसको ढक्कन को खोलूं और इसमें डाल दूं तो भैया शेप चेंज हो गई, पहले इधर था अब इसमें हो गया। पानी बढ़िया है। तो बेसिकली क्या बोला मैंने? इसका शेप चेंज हो गया, मैंने जगह चेंज करी तो शेप चेंज हो गया। अब जब शेप चेंज हो गई तो क्या भैया फिक्स है क्या? अरे नहीं यार, इनडेफिनिट। वॉल्यूम पे आओ, वॉल्यूम जितनी जगह ये अंदर घेरेगा उतनी जगह बाहर घेरेगा। 10 किलो पानी अंदर है, 10 किलो पानी बाहर भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी तो वजन, भले इसका शेप चेंज हो जाए लेकिन वजन तो उतना ही रहेगा। वॉल्यूम तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली ये फिक्स होगी। अब क्या इसके पार्टिकल आपको दिख पा रहे हैं? अपने पास की बोतल उठाओ, छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे होंगे, अब दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो बेसिकली कभी कभार तो हमें इसके पार्टिकल दिख जाते हैं, कभी कभार नहीं दिखते। यानी ना इतनी ज्यादा जगह होती ना इतनी कम जगह होती, तो इसे हम बोलेंगे मॉडरेट। क्या बोलेंगे भैया? मॉडरेट बोलेंगे। अगली बात, अब जब ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, प्यार कैसा होगा? बराबर ही होगा, चल रहा है, तो भैया फोर्स भी मॉडरेट लगेगा, बराबर बराबर लगेगा। अगली बात, गैस। यहां तक तो पानी है, यहां तक क्या है? खाली। खाली होता तो दब जाता, दब नहीं रहा, तो मतलब कुछ तो है। वो क्या है? वो गैस है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी गैस इस शेप में थी, मैंने ढक्कन खोला, गैस निकाल दिया, शेप चेंज हो गई। अब मुझे क्या पता भैया कैसा शेप है? पहले नहीं बताओ, शेप चेंज हो गई, तो मतलब जगह चेंज करने से शेप भी चेंज हो रही है, तो भैया इनडेफिनाइट, यानी फिक्स नहीं है भैया, फिक्स नहीं है। अगली बात, वॉल्यूम। हो सकता है भैया कुछ गैस बाहर निकली हो, कुछ नहीं निकली हो, तो ये भी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता इस पे, तो इनडेफिनाइट। अगली बात, कभी धूप देखिए, गैस ही तो है वो जो किरण आ रही है, उसके पार्टिकल एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, तो हमारे गैस के पार्टिकल एकदम आसानी से दिख पाते हैं। तो एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे नहीं, दूर दूर। अब जब दूर दूर है तो मतलब भैया स्पेस तो ज्यादा ही रहेगा, तो स्पेस मैंने रख दिया क्या? मैक्सिमम। अब जब दो लोग दूर दूर हैं, यार कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा यार, कम होगा, तो फोर्स भी मिनिमम होगा। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया प्रूफ करो ये सॉलिड है, तो उसके मुंह पे चाटा मारकर बोल देना कि हाँ भैया सॉलिड है। तो नहीं मारना तो सुन, इसका जो शेप है वो हमेशा फिक्स रहेगा। इसकी जो वॉल्यूम है, जितनी जगह ये यहाँ घेरेगा उतनी जगह यहाँ भी घेरेगा, तो भैया वॉल्यूम भी फिक्स है। पार्टिकल बहुत कम पास में है, बहुत पास है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल के बीच में इसके, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये कुर्सी जो है वो सॉलिड है। बॉडी बन गई यार, ठीक। तो बेसिकली इस वजह से हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा भैया? डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कर देना, पूरी टेबल बना देना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया हो तो छापो, नहीं आया हो तो थोड़ी भी दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में छापोगे, ठीक? छापो। अब बात करते हैं फेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, यानी इसको बदला इसमें,
इसको बदला इसमें एंड इसको बदला इसमें। तो बेसिकली फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड बना देंगे तो उसे क्या कहेंगे, कैसे बनाएंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा एज अ 9th क्लास। हमें बस ये जानना है कि उसको कहेंगे क्या। यानी किसी भी सॉलिड चीजों को आप लिक्विड बना दोगे तो उसे बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल अगर ये सॉलिड है, इसे आपने पिघला दिया और लिक्विड बना दिया तो इसे आप क्या कहोगे? भैया आपने फ्यूजन करा। क्या करा? आपने फ्यूजन करा। देन उसके बाद किसी भी लिक्विड को आप किसी भी लिक्विड को जमा दोगे, अगर सॉलिड बना दोगे, बर्फ बना दोगे, तो क्या होगा भैया? आप करोगे सॉलिडिफिकेशन। जब भी आप लिक्विड सॉलिड बनाओगे तो बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस बना दिया, कैसे बनाएंगे वो कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, बस ये है आपने लिक्विड था इसे गैस बना दिया। तो अगर बना दिया तो इसे क्या कहेंगे भैया? वेपराइजेशन। अब आपने गैस को पकड़ लिया, लिक्विड बना दिया, तो आप कहोगे कंडेंसेशन। ये डायग्राम अगर क्लियर है तो सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। अभी देखना, सॉलिड से गैस बना दो या गैस से सॉलिड बना दो, सॉलिड से गैस बना दो या गैस से सॉलिड बना दो, दोनों ही केस में हम कहेंगे सब्लिमेशन हुआ। क्या हुआ? सब्लिमेशन हुआ। तो उसके बाद कैसे डेफिनेशन आएगी एग्जाम में, कैसे लिखनी पड़ेगी देखते हैं। फॉर एग्जांपल बोला भैया फ्यूजन का डेफिनेशन लिख दो, तो समझ में आ जाएगा। फ्यूजन की डेफिनेशन कैसे बनेगी भैया? फ्यूजन की डेफिनेशन बनेगी, फ्यूजन रेफर्स टू कन्वर्जन। फ्यूजन का रेफर्स का मतलब होता है मतलब, तो रेफर्स यानी फ्यूजन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट, फ्यूजन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। फ्यूजन रेफर्स टू कन्वर्जन किसको? जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे, सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो क्या कहेंगे? फ्यूजन। तो फ्यूजन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब फॉर एग्जांपल आपको सॉलिडिफिकेशन की बनानी है तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन, ठीक, रेफर्स टू कन्वर्जन। सॉलिडिफिकेशन रेफर्स टू कन्वर्जन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, किसको? लिक्विड से सॉलिड को। तो लिख दो लिक्विड, राइटिंग पे फोकस मत करना भैया, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। लिक्विड इनटू गैस। कोई दिक्कत? सॉरी क्या है, देखो गलती कर दी। सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड इनटू सॉलिड। ये छोटी मोटी गलतियां हमारी पेपर में होगी, फिर हम बोलते हैं भैया लिख के तो पूरा है, नंबर कैसे कट गए, ठीक। तो बेसिकली सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या? कन्वर्ट करना, किसको? लिक्विड को सॉलिड में। बस वही बात। ऐसे आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो आराम से बना के। नहीं आ रही मेरे को बताओ, मैं बनवाऊंगा आपके साथ मिलके, कोई दिक्कत? अगली बात, अगला टॉपिक, टेम्परेचर स्केल्स। कभी डॉक्टर के पास गए हो, कभी मैथ नापी है तो हाँ भाई स्केल की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। तो मेडिकल साइंस की दुनिया में, साइंस की दुनिया में बहुत तरह के स्केल होते हैं, लेकिन एज अ 9th क्लास आपको 3 स्केल्स पता होने चाहिए। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। हाँ फुट्टा वही वाला जो बचपन में काम करते थे। तो केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, 3 तरह के स्केल्स होते हैं। अब जब कभी डॉक्टर के पास गए हो, हाँ जी गए हैं। कभी उसने बुखार नापा है, हाँ जी नापा है। तो अगर नापा है तो वो उसने टेम्परेचर आपको किसने बताया है? केल्विन में बताया है, सेल्सियस में बताया है या फ़ारेनहाइट में बताया है? भैया डॉक्टर ने आपको जो बताया है फ़ारेनहाइट में बताया है। अगली बात, केल्विन को हम प्यार से के भी कह सकते हैं, सेल्सियस को हम प्यार से सी भी कह सकते हैं, एंड फ़ारेनहाइट को हम प्यार से एफ भी कह सकते हैं। वर्ड का पहला लेटर और कुछ नहीं। फॉर्मूले आपको इसका पढ़ना है और इसका पढ़ना है, इसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना। इसका फॉर्मूला होता है K = C + 273। अभी क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली बात क्लियर हो जाएगी। ये हो गया एक फॉर्मूला किसका? इसका फॉर्मूला होता है F = 9/5 × C + 32। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो केल्विन का फॉर्मूला K = C + 273, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला 9/5 × C + 32, वेयर K से केल्विन, C से सेल्सियस, इधर आओ, F से फ़ारेनहाइट, C से सेल्सियस, बाकी तो नंबर ही है।
अब फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ गया और बोला कि कन्वर्ट कर दो 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर? आपको दो फॉर्मूले पता है, एक केल्विन का, एक फ़ारेनहाइट का। केल्विन निकालना है तो जाहिर सी बात है केल्विन का ही लगाओगे। तो लगाओगे फॉर्मूला, आंसर लिखोगे कैसे कि K = C + 273। अब K की जगह पे K की वैल्यू यानी नहीं पता, C की जगह पे वैल्यू पता है हमारी कितनी है 50 डिग्री सेल्सियस यानी 50 प्लस में 273, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कितना 273 और 50 करके देख लो भैया। लो 3 5 7 5 12 2 1 3 323 आंसर आ गया केल्विन में। कोई दिक्कत? तो मतलब जो 50 डिग्री सेल्सियस में है उसे अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा ये। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया। वैसे ही फ़ारेनहाइट में करके दिखा देता हूं, देखो। अब यही चीज आपको बोला जाए भैया कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में, 50 डिग्री है कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में। अब फॉर्मूला किसका लगाओगे, इसका या उसका? जाहिर बात फ़ारेनहाइट का लगा दो जी। F = 9/5 इंटू में C प्लस में 32। अब F = 9/5 इंटू में C की जगह पे 50 प्लस में 32। अब बस मैथ का काम है, आपको मैथ आनी चाहिए थोड़ी सी। तो क्या करोगे भैया, 5 कम 5 वाले 50 आता है, हाँ जी कितने पे आता है 10 पे, बस हो गया काम। नीचे एक खत्म, तो 9 इंटू में 10 प्लस में 32 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 990 प्लस में 32। अब दोनों को प्लस कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 2 और 9 और 3, बताओ जल्दी बताओ, 9 1 2 3 12 122 आंसर आ गया आपका। तो बताइए, तो मतलब कुछ भी नहीं है, समझ में भी नहीं आया होगा ना, तो बस इतना समझ जाना, अगर फ़ारेनहाइट बोला तो फ़ारेनहाइट की तरफ से सॉल्व कर दो, C की वैल्यू गिवन होगी। केल्विन बोला है तो C की वैल्यू गिवन होगी, आप केल्विन बता देना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? हो सकता है आपको ये थोड़ा रॉकेट साइंस लगी होगी, क्यों? क्योंकि भैया पहली बार है, जब दोबारा चीजें करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो। जब पढ़ोगे दोबारा तो क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल केल्विन को K बोलते हैं, सेल्सियस को C बोलते हैं, फ़ारेनहाइट को S बोलते हैं। देन उसके बाद कन्वर्ट करना है, बस उसका फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। बस अब जल्दी से लास्ट टॉपिक और है, जल्दी से छाप दो, उसके बाद चलते हैं अपने अपने घर। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस पूरे चैप्टर में कुछ आए या ना आए, ये टॉपिक ऐसा है भैया गारंटेड आएगा। इसके ऊपर लिख लेना CPS, क्राइम पेट्रोल सवाल जरूर आएगा। इवापोरेशन लिख लेना कि जनाब तनवीर ने एक बात बोली थी टॉपिक आएगा, तो आएगा, इस बात की गारंटी है। इवापोरेशन रेफर्स टू कन्वर्जन। देखते हैं भैया क्या इवापोरेशन का मतलब, कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करना लिक्विड इनटू गैस। भैया लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड, किसी भी टेम्परेचर पर उसे कहते हैं इवापोरेशन। यानी जब जब इस दुनिया में लिक्विड गैस बन जाएगा किसी भी टेम्परेचर पर तो उसे इवापोरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है बोतल, मैंने थोड़ा सा पानी अपने हाथों पे डाल लिया, पानी है भाई देख ले, ठीक है। तो अब पानी है, क्या मैं 10 घंटे अपने आप को ऐसे छोड़ दूं हाथ को, तो पानी क्या कहाँ जाएगा? पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। ऐसे रखूं तो पानी अभी भी है, थोड़ा उड़ जाएगा, पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। यानी ये लिक्विड बन जाएगी गैस, ये लिक्विड बन जाएगी गैस किसी भी टेम्परेचर पर। मैंने आग तो नहीं लगाई यहाँ पर, या माचिस डाली जलाने के लिए जल्दी से भाप बने, नहीं। तो इस दुनिया में जब जब लिक्विड गैस बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा किसी भी टेम्परेचर पर तो उसे बोलेंगे इवापोरेशन। अगली बात, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। भैया कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए, चाहे ये, चाहे जमीन, चाहे कुछ, लेकिन ये हवा में नहीं हो सकता। पानी डाला हवा में उड़ गया,
ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया ये एक सरफेस फिनोमिना है। अगला, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। जब जब इस दुनिया में इवापोरेशन होगा, जब जब इस दुनिया में ये प्रोसेस होगा, तब तक वहां ठंडक महसूस होगी, ठंड लगेगी। दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन होगा तो ठंडक होगी। यहाँ पर पानी डाला है तो ठंडक होगी। अगली बात जान लिया, इवापोरेशन क्या है? इस पूरी दुनिया में जब जब इस लिक्विड को गैस बना देंगे किसी भी टेम्परेचर पर, तो उसे इवापोरेशन बोलेंगे और इवापोरेशन में ठंडक मिलती है। कोई दिक्कत? अगली बात, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं? इवापोरेशन जल्दी होगा, धीरे होगा, तेज होगा, कैसा होगा? कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो इसको अड़ंगे डालती हैं? रेट ऑफ इवापोरेशन सबके सामने लिख देता हूं मैं, ROE। रेट का मतलब होता है साइंस में स्पीड, यानी इवापोरेशन की स्पीड कैसी है? रेट ऑफ इवापोरेशन, ROE, ROE एंड ROE। अब जरा समझना, पानी डाला मैंने, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पानी जल्दी उड़ेगा, धीरे उड़ेगा? पानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो भैया पानी भी बहुत धीरे 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 नहीं, धीरे उड़ेगा। तो अगर गर्मी ज्यादा है, नहीं, गर्मी ज्यादा है, पानी जल्दी उड़ेगा, धीरे उड़ेगा? पानी भैया बहुत तेज उड़ेगा, गर्मी है, जल्दी उड़ेगा। लेकिन वही बात कर दो, अगर सर्दी है, बहुत ठंड लग रही है, तो भैया पानी यहां से जल्दी उड़ेगा, धीरे उड़ेगा? गर्मियों में पानी, जाहिर सी बात है, अगर ठंड हो गई तो भैया पानी भी धीरे उड़ेगा, जाहिर सी बात। पॉइंट स्पीड, हवा बहुत तेज चल रही है, पानी तेज उड़ेगा, जल्दी उड़ेगा? हवा बहुत तेज चल रही है तो पानी भी जल्दी उड़ जाएगा। हवा बहुत धीरे 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 चल रही है तो भैया पानी भी धीरे उड़ेगा। कोई दिक्कत? सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये है, एक ये है, एक है हमारा T2, एक है हमारा P2। एक है T2, एक है P2। दोनों की मम्मी ने बोला जाओ बच्चों जाओ, छत पे एक बाल्टी पानी डाल के आओ, और बाल्टी दोनों को सेम दी, सेम बाल्टी मिली दोनों को, पानी भी दोनों सेम भरा। अब जाओ अपनी छत पे डाल के आओ। T2 गया, पानी को बहा दिया, P2 गया, पानी को बहा दिया। अब बताओ जल्दी पानी किसकी छत पे जल्दी सूखेगा? P2 की छत पे। क्यों? क्योंकि ज्यादा जगह है। तो मतलब सरफेस एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो पानी भी जल्दी उड़ेगा। सरफेस एरिया जितना कम होगा, जितना छोटी जगह, उतनी इवापोरेशन धीरे होगा, उतनी जल्दी पानी नहीं उड़ेगा। अगली बात, ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इस एक कमरा है, एक कमरा है, इसमें 20 बच्चों की कैपेसिटी है, मैंने 50 बिठा दिए, 50 बच्चे बिठा दिए, क्या होगा? हमें पसीना आएगा। अब वो पसीना जल्दी उड़ेगा, धीरे उड़ेगा? अगर मैंने लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ा दी, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ा दी, तो इवापोरेशन बहुत धीरे होगा, पसीना बहुत धीरे 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 उड़ेगा। बस एक यही इकलौता केस है जहां पर उल्टे सीन चल रहे हैं। ह्यूमिडिटी, जब बहुत लोग कम, 2 ही लोग बैठे हैं, पसीना आएगा, जल्दी सूखेगा, तो इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए, माँ बाप का नाम करते रहिए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता and भारत माता।